तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे देश के जितने भी एनडीए एस्पिरेंट हैं। बिल्कुल वो लास्ट घड़ी, लास्ट मोमेंट आ चुका है जब आपको अपनी पूरी शक्ति के साथ बेस्ट प्रदर्शन देना है और बिल्कुल 3 सितंबर को अपना बेस्ट दे करके रिटर्न क्लियर करके अपनी आगे की प्रिपरेशन के लिए लग जाना है जो एसएसबी के तौर पे है। फौज के अंदर टेस्ट दो ही चीज़ों के हैं बच्चा, एक आपके एकेडमिक्स के हैं, दूसरे आपके पर्सनैलिटी के हैं। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि पहले एकेडमिक्स में बेस्ट दें, फिर उसके बाद अपने एसएसबी पार्ट को आपको बेहतर करना है। आज लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल मैं आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारी दुआएं। ईश्वर आपको ढेर सारी पार दे बेटा और आप जाके एग्ज़ाम में बेहतर कर पाएँ। बट एज ए गुरु जिम्मेदारी बनती है हमेशा आपको गाइड करने का और कुछ बेहतर बताने का। उसी कड़ी में बिल्कुल मैं आज आपके सामने हाजिर हूँ एनडीए एग्ज़ाम के लास्ट मिनट टिप्स को लेकर के, क्या लास्ट मिनट्स में आपको क्या क्या बातें हैं जिनका ख्याल करना है। तो चलिए तेज़ी के साथ वीडियो डन करते हैं, बहुत ही स्मॉल जो है टॉक के साथ। रिटन एग्जाम ऑफ एनडीए सेकेंड 2023 इस शेड्यूल एज यू नो 3 सितंबर 2023, बिल्कुल 3 सितंबर को शेड्यूल हो चुका है। एंड नॉकिंग द डोर एग्जाम बिल्कुल आपके नज़दीक है। मैनी एस्पिरेंट में फाइंड देमसेल्फ जो है बैटलिंग अगेंस्ट द क्लॉक, और बिल्कुल ये एक एक मिनट, एक एक घड़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हियर आर फ्यू लास्ट मोमेंट टिप्स दैट विल रियली कॉम्प्लीमेंट योर प्रिपरेशन। और मैं कुछ लास्ट मिनट टिप्स जरूर देना चाहूँगा जो आपकी प्रिपरेशन को बेहतर ढंग से हेल्प करेगा, आपको मदद करेगा। तो सबसे पहले लेट्स कम टू द मैथमेटिक्स पार्ट। पेपर 1 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिसाइड करता है आपके पेपर 2 की परफॉर्मेंस को। तो ज़रूरी है कि लास्ट मोमेंट पे क्या क्या आपको मैथमेटिक्स पेपर 1 में ध्यान देना है। सबसे पहले बेटा आइडेंटिफाई योर स्ट्रॉन्ग टॉपिक एंड वीक टॉपिक। आइडेंटिफाई कर लो आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन क्या है और वीक पोर्शन क्या है। इससे आपको क्वेश्चंस अप्रोच करने में बहुत मदद मिलती है और आप एक्यूरेसी पार्ट पे भी बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं। कैटेगराइज ऑल टॉपिक इनटू स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट एंड वीक। बिल्कुल हर टॉपिक पे आपका एक एनालिसिस होना चाहिए कि क्या उसमें स्ट्रॉन्ग है, क्या आपका मॉडरेट लेवल पे कमांड है और क्या आपका वीक लेवल का है। मेक ए स्ट्रैटेजी ऑफ अटेम्प्टिंग योर पेपर। तो बिल्कुल एक स्ट्रैटेजी बनानी है कि आखिर 120 क्वेश्चन है तो कैसे 60-65 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है सही। और ये आपकी स्वयं की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इसमें किसी और की स्ट्रैटेजी का रोल नहीं होता है। अगर आप लगातार मॉक दे रहे हैं, इसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल आपको पता होगी। आई वुड नॉट सजेस्ट अटेम्प्टिंग द पेपर सिक्वेंसली, ऑल्दो इफ़ यू फील कॉम्फर्टेबल देन यू कैन। देखिए एक सिंपल सी बात है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि पेपर को बहुत सीक्वेंस वाइज लेके चलिए, आप जंपिंग जपाक भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि ऑर्डर में ही चल के आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। बट मुझे लगता है कि आपको जो क्वेश्चंस फंसाएं या जिन क्वेश्चंस की वजह से आपका टाइम लगे उनको आप क्रॉस कर सकते हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है। सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ द स्ट्रॉन्ग टॉपिक इन द फर्स्ट आवर। बिल्कुल पहले जो आपके टॉपिक पे कमांड है, जिस पे 100% आप श्योर हो, उन क्वेश्चंस को अप्रोच करें आप। सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ द मॉडरेट टॉपिक इन द सेकंड आवर। फिर सेकंड आवर में आपका मॉडरेट होना चाहिए और लास्ट में जो होना चाहिए लेफ्ट ओवर टाइम जो है उसमें आप देखिए उन क्वेश्चंस पे जिनमें थोड़ा बहुत आपको जो है वीक आप फील करते हैं, कॉन्फिडेंट नहीं है, तो लास्ट टाइम में देख सकते हैं। मेक श्योर यू सॉल्व मिनिमम 60-65 क्वेश्चन, जो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा। रिवाइज ऑल द फार्मूला बिफोर द एग्जाम, ओनली फार्मूला, थोड़ा इस बात को लेकर जोर दे रहा हूँ। बिल्कुल रिवाइज कर लें एक बार सारे फार्मूला। डोंट वेस्ट टू मच टाइम ऑन द सिंगल क्वेश्चन, डोंट टेक एनी क्वेश्चन ऑन योर ईगो, जस्ट मूव ऑन, देयर आर 120 क्वेश्चन टू प्ले देम। तो बिल्कुल आपके पास 120 क्वेश्चन है, कोई ईगो नहीं बनाना, नहीं आ रहा है छोड़ो यार, आगे बढ़ो। अल्टीमेट मैंने उद्देश्य कह दिया 60-65 क्वेश्चन हैं और ये कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं दे रहा हूँ। अगर एक सही स्ट्रैटेजी और सही सोच के साथ आप चलेंगे तो आप इस चीज़ को बेहतर कर पाएंगे। ये तो रहा आपका पेपर 1 जिसमें आपको बेहतर स्कोर करना है। लेट्स कम टू द पेपर 2। डोंट डेयर टू स्टफ योर ब्रेन्स विद सो मच हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एट अ टाइम। कोई इतनी बड़ी ज़रूरत नहीं कि बहुत ज़्यादा दिमाग उसमें घुसा देना है। एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी हुई है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ठीक है, नहीं तो लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा। साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट है, साइंस आपकी ताकत है और साइंस आपके साथ कमाल कर सकती है। जैसे बाकी जितना आपने पढ़ा है, मेहनत किया, एनसीईआरटी वर्क किया, आपने नोट्स बनाए हैं, एफर्ट्स किए हैं, दैट इज़ द बेस्ट वन, वो आपके लिए बेहतर है। एंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम, इफ़ यू आर जनरली इंटरेस्टेड टू स्टडी देम देन यू कैन। मैं मना नहीं कर रहा, बट एग्जैक्टली मेरा ये मानना है कि कुछ नयापन मत पैदा करना इस समय, जो है आपके पास ताकत है। ट्रस्ट मी, यू कैन क्रैक द एग्जाम विद द फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ एंड इंग्लिश ऑल्सो, बिकॉज 200 मार्क्स वहाँ से हैं, 200 मार्क्स इंग्लिश से हैं, 400 मार्क्स तो बन ही रहे हैं। तो आप समझिए 400 में अगर हम जो है 250 भी स्कोर कर लेते हैं और इधर अगर हम 60 क्वेश्चन राइट कर 150 भी कर लेते हैं तो आपके स्कोर 400 अबव आ जाता है। तो आप श्योर शॉट हो, कोई डाउट नहीं है। बट ऐसा नहीं कि सिंगल क्वेश्चन ना आए, क्वेश्चन आसान होते हैं, आप कर ले जाएंगे। बट मैंने ये कहा बहुत ज़्यादा स्टफ मत हो जाइएगा उस चीज़ को लेकर के। सॉल्व द इंग्लिश पोर्शन फर्स्ट। ऑब्वियसली बहुत समय आपका सेव करेगा, अराउंड 30 क्वेश्चन वोकैब्स ही होते हैं जो कि सेकंड में होते हैं, तो ये बड़ा टाइम सेविंग सेगमेंट है। और साथ ही साथ वाइल ट्रेवलिंग द सेंटर डे ऑफ बिफोर द एग्जामिनेशन, यू कैन वॉच डेडिकेटेड वीडियोज़ ऑन द करंट अफेयर। लास्ट मोमेंट करंट अफेयर आपको बहुत मदद करेगा और एमकेसी के चैनल पर स्पेशली हम करंट अफेयर के स्पेशल सेशन लाए हैं, जिनका आप अगर यूज़ करते हैं तो आपको बहुत मदद मिलेगी। आपके एग्जाम में 5 to 10 क्वेश्चन वहीं से होंगे। फोकस ऑन योर सब्जेक्ट ओनली, डोंट डेयर टू सॉल्व एवरीथिंग।
अपने सब्जेक्ट पे फोकस रहिए, बहुत ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। डेडिकेट और ऑब्जेक्टिफाइड होकर काम करिए। मुझे लगता है कि आप पेपर 2 में भी कमाल कर पाएंगे और बेस्ट आउटपुट हमें दे पाएंगे, तो बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यही स्ट्रैटेजी है, कॉमन स्ट्रैटेजी, इसको फॉलो करें। बाकी अपना लास्ट टाइम नोट्स रिवाइज कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मॉक दीजिए, वही आपको मदद करेगी। जनरल टिप्स में कहूँगा कि डोंट बी ओवर एम्बिशियस, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस ना हो। रिमेंबर देयर इज़ अ नेगेटिव मार्किंग, नहीं तो सर मैं मैथ में 120 में 100 मार दूंगा, नहीं ज़रूरत है यार। जितना आता है जो एक्यूरेट है वही जाओ, और आता है तो और अटेम्प्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अवॉइड मार्किंग ब्लाइंड गेसेस, अटेम्प्ट अ क्वेश्चन ओनली इफ़ यू आर श्योर। बिल्कुल ब्लाइंड गेसेस मत करो, नेगेटिव मत करो, मैं तो यही कहना चाहूँगा। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। विजिट द सेंटर एट लीस्ट अ डे बिफोर, मेक एन अर्ली अरेंजमेंट फॉर योर ट्रांसपोर्टेशन, अवॉइड कैरिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, डू नॉट डिस्कस द क्वेश्चन ऑफ द फर्स्ट पेपर विद अदर ड्यूरिंग द ब्रेक, दिस कैन अफेक्ट योर कॉन्फिडेंस एंड परफॉर्मेंस इन पेपर 2। अक्सर होता है बच्चे निकलते हैं तो डिस्कशन शुरू कर देते हैं, तो बोलता है नहीं ये सही है, नहीं ये सही है, तो आपको डेमोरलाइज कर देता है। तो अगले पेपर में बेटा जो आपका इंटरेस्ट लेवल होता है ना वो डाउन होने लगता है। मत करिए यार, अब जो होना है सो हो गया, अब बिंदास नेक्स्ट पेपर की ओर बढ़ो। डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट ड्यूरिंग द एग्जाम, फोकस ऑन योर पेपर। कुछ लोग पेपर देते ही रिजल्ट अपना बनाने लगते हैं, ज़रूरत नहीं है। पहले आप अपना बेस्ट दीजिए, 60 इधर मारिए, 80 उधर मारिए। बी कॉन्फिडेंट योर सेल्फ, यू हैव प्रिपेयर्ड हार्ड फॉर द एग्जाम एंड यू आर गोइंग टू क्रैक इट, जस्ट रिलैक्स एंड गिव योर बेस्ट। बेहतर मेहनत की है आपने, बहुत मेहनत की है, और उस पर भरोसा रखिए और बिल्कुल अपना जाके 100% फोकस करिए। बाकी पूरे म्यूजिकल से परिवार की तरफ से आपको बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा आशीर्वाद है। माँ बाप का भी आशीर्वाद है, हर व्यक्ति का आपके साथ आशीर्वाद हैं, दुआएं हैं, और ऊपर वाले का भी है। तो बिल्कुल जाइए, बेहतरीन करिए। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ग्रेट ग्रेट गुड लक एंड बिल्कुल जाओ, चक द फट्टे यार, बिल्कुल आग लगा के आओ पेपर में, बेस्ट दो एंड देन विल स्टार्ट द प्रिपरेशन फॉर द एसएससी। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।